गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बीएससी थर्ड ईयर में आपको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, आज मैं जितने भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपके बीएससी थर्ड ईयर एनुअल के सेकंड पेपर के टॉपिक है। आपके 4 टॉपिक कंप्लीट है, ये 5वां टॉपिक है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ओके, पर्यावरणीय प्रदूषण। देखिए जनरल इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कि प्रदूषण क्या है। संपूर्ण ब्रह्मांड पृथ्वी का एक ऐसा भाग कहलाता है, पृथ्वी एक ऐसा भाग है जहाँ पर जीवन संभव है, ठीक है, जहाँ जीव पाया जाता है। देखो प्रदूषण जो होता है शहरी औद्योगिकरण, पीड़कनाश की वाहन, शहर वालों भागों में औद्योगिकरण, वाहनों के द्वारा, पीड़कनाशी, कीटनाशक, इन सबके द्वारा प्रदूषण होता है। ठीक है, प्रदूषण जो होता है जल, वायु, भूमि, इन सभी में प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण का तात्पर्य क्या है? अवांछित तत्वों का इन चीजों में मिल जाना, जो तत्व वाली आवश्यक नहीं होती उन तत्वों का मिल जाना ही प्रदूषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कि प्रसिद्ध पर्यावरण ओडम के अनुसार, देखो जब पेपर में आता है, आप फाइनल की स्टूडेंट है तो आप एक परिभाषा लिख सकते हैं जैसे ओडम के अनुसार। ओडम जो थे, तो ओडम के अनुसार कि वायु, जल, मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षणों में, ओडम ने क्या बताया कि ओडम एक परिभाषा दी कि देखो कोई भी अगर आप लॉन्ग टॉपिक लिख रहे हो तो सबसे पहले सिनॉप्सिस बना लोगे। सिनॉप्सिस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे कि प्रदूषण क्या है, फिर पॉल्यूटेंट क्या कहलाता है, फिर प्रदूषण के प्रकार, एक दो डेफिनेशन इंक्लूड कर दोगे। जैसे ओडम की डेफिनेशन है, तो ओडम के अनुसार जल, वायु या मृदा में अवांछनित रासायनिक, भौतिक तत्वों में अवांछनित चीजों का मिल जाना क्या कहलाता है? प्रदूषण। जो मनुष्यों के लिए, सभी जीवों के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। अब देखो पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट क्या कहलाते हैं? पॉल्यूटेंट का मतलब होता है प्रदूषक। वे पदार्थ जो प्रदूषक कहलाते हैं। स्मिथ ने पॉल्यूटेंट के बारे में बताया। स्मिथ जो थे, स्मिथ नामक वैज्ञानिक, उन्होंने पॉल्यूटेंट के बारे में ये बताया कि पॉल्यूटेंट क्या कहलाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार से उद्देश्य के हमारे बनाए गए, प्रयोग में लाए गए, फेंके गए पदार्थ और अवशेष हैं जो जैव मंडल को हानि पहुंचाते हैं। पॉल्यूटेंट जो प्रदूषण फैलाते हैं उनको हम पॉल्यूटेंट या प्रदूषक कहते हैं। तो प्रदूषक क्या कहलाते हैं? जो हमारे जैव मंडल में, हमारे प्रयोग में लाए गए, फेंके गए अनेक ऐसे पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ वगैरह है जो कि जैव मंडल में अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, प्रवेश करने के बाद उन्हें हानि पहुंचाती है। जो जंतुओं, पेड़ पौधों को हानि पहुंचाते हैं और प्रदूषण करते हैं उनको हम प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, प्रदूषक के अंतर्गत कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं जैसे जमा हुआ पदार्थ, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, ये भी एक पॉल्यूटेंट है। गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, ये भी प्रदूषक है। रासायनिक पदार्थ ये भी एक प्रकार के प्रदूषक है, जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, फ्लोराइड वगैरह हो गया। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगी प्रदूषक हो गया। अब देखो आपको एक चीज बताऊं कि उर्वरक होते हैं, सीवेज होते हैं, सब ये प्रदूषक है। प्रदूषक का तात्पर्य वही होता है कि जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ ओडम के अनुसार ये बताया कि प्रदूषण के प्रकार। देखो तो प्रदूषण के जो प्रकार जो होते हैं, तो प्रदूषण के प्रकार मोस्टली 5 प्रकार का प्रदूषण होता है। ठीक है, ठीक है, तो प्रदूषण के प्रकार देखो, प्रदूषण मोस्टली कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पहला एयर प्रदूषण। एयर प्रदूषण मतलब जो वायु में अपशिष्ट पदार्थों का मिलना या जो जिन प्रदूषकों के द्वारा वायु प्रदूषित होती है उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण जो होता है जीवधारियों के लिए गैसों के आवरण जो होते हैं उनको कवर करता है। देखो वायुमंडल में क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, ठीक है, आयनोस्फियर होता है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? इसके जो वायुमंडल के भाग होते हैं, ठीक है, एक्सोस्फीयर होता है। ठीक है, तो जो ये भाग जो होते हैं 4 के वायुमंडल के, तो इन परतों में जो हानि पहुंचाते हैं कुछ ऐसे प्रदूषक होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओके, ठीक है, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ये जो है प्रदूषक क्या करते हैं, गैसों के नाम है जो इतने प्रतिशत ज्यादा बढ़ जाने पर वायु को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त रूप से आपको मालूम होगा कि प्रदूषक क्या कहलाएगा? जो वायु को प्रदूषित करते हैं। देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा क्या बताया गया है कि वायु में विभिन्न पदार्थों की सांद्रता जो मानव के सांस लेने में या पर्यावरण के लिए हानिकारक हुई है, वायु प्रदूषण कहलाती है। WHO ने बताया अपने एक ऑब्जर्वेशन में, उन्होंने बताया। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में जैसे ज्वालामुखी,
उससे निकलने वाली विषैली गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, H2O, मार्स गैस। देखो आपको एक मालूम होना चाहिए, मार्स गैस वायुमंडल को सबसे ज्यादा क्या करती है, प्रवाहित धूल जो डस्ट के रूप में मार्स गैस होती है वायु को प्रदूषित करती है। फिर इसके बाद है कॉस्मिक पुष्पों के परागण, फफूंद के बीजाणु आदि भी प्रदूषण का काम करते हैं। दूसरा मानव निर्मित स्रोत जो वायु को प्रदूषित करते हैं, तो पहला है औद्योगिकरण। ज्यादा इंडस्ट्रियल के कारण जो चिमनियों से निकलने वाले धुएं वगैरह होते हैं वो वायु को प्रदूषित करते हैं। ऑटोमोबाइल जो होते हैं, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं, कार, मोटरसाइकिल, टैक्सी, इनसे निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है 7.72% जो होती है, 7.72% जो होती है। नाइट्रोजन 7.7 एंड 2 जो होती है 7.7 होती है, ठीक है, जिनके हम परसेंटेज बता रहे। कार्बन हाइड्रोकार्बन जो होती है ये क्या करते हैं, वायु को पहुंचाते हैं प्रदूषण। साथ ही सीसा जैसे धात्विक कण, सीसा जो होते हैं उसके धात्विक कण भी एयर प्रदूषण या वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण होता है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण, स्मॉग, प्रकाश रासायनिक स्मॉग जो होते हैं, वायुमंडल से निकलने वाले प्रकाश रासायनिक स्मॉग भी वायु को प्रदूषित करते हैं। तीसरा हो गया जीवाश्म ईंधन जो वायु को प्रदूषित करते हैं, जीवाश्म ईंधन जिसको कहेंगे हम यूज फॉसिल, जैसे लकड़ी का कोयला जीवाश्म ईंधन के रूप में उपयोग होता है, लकड़ी का कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, ये सब क्या है, जब इनको हम जलाते हैं जिनसे जो धुआं निकलता है ये भी वायु को प्रदूषित करता है, जीवाश्म ईंधन। फिर नाभिकीय परीक्षण, जब हम नाभिकीय परीक्षण किया जाता है, नाभिकीय विस्फोट होता है जिसे नाभिकीय विखंडन करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की यूरेनियम 235, क्रिप्टॉन, ये सब गैस निकलते हैं जो कि हमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। रेडियो विकिरण किरणें निकलती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि नाभिकीय विखंडन का सबसे बड़ा उदाहरण है जापान का है हिरोशिमा नागासाकी, है ना, वहां पे नाभिकीय विखंडन जो हुआ था, या जो कि नागासाकी में, हिरोशिमा में हुआ था, बेहतर उदाहरण है कि उसमें अभी भी वहां के लोग विकलांग उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, तो विखंडन के कारण। एरोसोल्स, एरोसोल्स आप जान रहे होंगे विभिन्न प्रकार फ्लोरोकार्बन जो होता है, फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं परावैक्यूम किरणें जिससे एरोसोल्स निकलता है जो कि एयर प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद कुछ पीड़कनाशी पेस्टिसाइड जो होते हैं जो कि हम इनका छिड़काव करते हैं जो वायु में संपर्क में जाकर वायु को प्रदूषण करते हैं, इसमें एयर पोल्यूशन का बता रही है। इसके बाद धुआं, धुआं जो होता है वायु की परतों में चला जाता है, जो 4 परतें में बताई उनको लेयर में जम जाता है जिससे प्रदूषण होता है। अब इसके बाद होता है कुछ गैसीय वायु प्रदूषण। गैसीय वायु प्रदूषण से कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पहले ही मालूम है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि के चलाने से निकलती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा सांस की बीमारी होती है, लंग्स में इंफेक्शन डालता है, ठीक है। इसके बाद एक सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो भी एयर पोल्यूशन का उदाहरण है, SO2, SO2 भी जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ये भी जैव ज्वालामुखी जब होती है फटती उनके द्वारा होती है, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन फ्लू की ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न हो जाती है, ये भी प्रदूषण करते हैं। इसके बाद आपको मालूम कार्बोक्सी जो हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसी बहुत सारी गैसें, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S के द्वारा भी वायु प्रदूषण होता है, CO2 के द्वारा, ये सब चीजें जो वायु प्रदूषण के कारण। H2S गैस जो होता है इसके द्वारा वायु प्रदूषण होता है, जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण उत्पन्न होती है, मोस्टली जीवाश्म ईंधन जब जलते हैं तब उससे H2S गैस उत्पन्न होती है और प्रदूषण करती है। इसके बाद आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाती है, जल में घुलनशील है जो प्राकृतिक रूप से पौधे और जंतुओं को भी ज्यादा मात्रा में घुल जाने के कारण हानि पहुंचाती है, ठीक है। तथा CO2 जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण उत्पन्न होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण का कारण है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का, इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको बोल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तंबाकू का धुआं, हाइड्रोकार्बन, ये सब क्या कहलाते हैं, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण है। वायु प्रदूषण का प्रभाव सबसे ज्यादा पत्तियों में पड़ता है, जैसे क्लोरोफिल की क्या हो जाती है, नष्ट हो जाता है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। इसके साथ पुष्पों में परिपक्वता या परागण नहीं हो पाता वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है जो USA ने बताया कैलिफोर्निया शहर के आसपास इलाकों में इसके कारण बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। साथ ही इसके नियंत्रण के लिए हमें धुएं में या चिमनियों में रोकने के लिए चिमनियां ज्यादा ऊंची बनानी चाहिए, गाड़ियों में साइलेंसर लगा होना चाहिए। मोस्टली अपन को क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यूज आज के समय में कर सकते हैं हम, है ना। वनों की कटाई की रोकथाम करना चाहिए, कारखानों वगैरह में समय समय पर उनका परीक्षण करते जाना चाहिए कि धुआं ज्यादा मतलब इस तरह से कौन सी गैस क्या मिस रही है, इनका परीक्षण करना चाहिए।
बड़े नगरों शहरों में पौधों को ज्यादा पौधे लगाना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। फैक्ट्रियों में चिमनियों में ऊंचा बनाना चाहिए, है ना, जो मैंने बताया। बस अड्डों वगैरह में, गैरेजों में शहर से दूर बनाने चाहिए, है ना। तो ये वायु प्रदूषण का प्रदूषकों को कुछ ऐसी विधियां जिसके द्वारा हम झोला फिल्टर चक्रवात द्वारा उन प्रदूषकों को वायु से हम अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण का मनुष्य में सबसे ज्यादा प्रभाव क्या क्या होता है? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, लंग्स की बीमारी हो जाती है, ओजोन की उपस्थिति के कारण म्यूकस झिल्ली सूखने लगती है, नाक की जो म्यूकस झिल्ली होती है एयर प्रदूषण के कारण सूखने लगती है। सल्फर के ऑक्साइड के कारण श्वसन तंत्र अत्यधिक खतरनाक रूप से प्रभावित होता है। फिर इसके बाद पेट्रोलियम पदार्थ के रसायन के कारण कैंसर उत्पन्न हो जाता है। सिर्फ एयर पोल्यूशन का भी डिटेल बता रही हूँ। हवा में उपस्थित परागण जो फंगस वगैरह एलर्जी का काम करते हैं, जो हमें एलर्जी होती है तो वायु के कारण ही होती है, जिसमें बहुत सारे एलर्जी वाले पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में टच करते हैं तो एलर्जी करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? जल मतलब वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के लिए आप ये वाला जो टॉपिक है लॉन्ग में, इसमें आप पूरा इतना डिटेल से लिखें तब आपको 15 नंबर मिलेगा। इसके बाद हो गया जल प्रदूषण। जल प्रदूषण प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? जल। ठीक है, जल जो होता है 70% पाया जाता है। कितना? 70% पाया जाता है जल का। ठीक है, और ये जल जो होता है, जल को भौतिक, रासायनिक, जैविक आदि लक्षणों के द्वारा भी जल में भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जल में भौतिक प्रदूषक क्या कहलाते हैं? रंग, गंध, स्वाद, गंधापन, ये सब जो होता है उसका प्रदूषक का कारण होता है। रासायनिक प्रदूषक अम्लता, पीएच, ऑक्सीजन डिमांड होता है, डीओडी जो होता है, ये सब भी जल प्रदूषण के कारण प्रकार है। तो जल प्रदूषण भौतिक प्रदूषण होता है, दूसरा रासायनिक प्रदूषण प्रकार का होता है। तीसरा होता है जल का जैविक प्रदूषण। जैविक प्रदूषण से मनुष्य द्वारा मल वगैरह का विसर्जन, पशुओं का जल में नहाना, ये भी इसका कारण है। ठीक है, जल का जो कहलाता है स्रोत जो होते हैं, भूमिगत प्रदूषण, सतही जल प्रदूषण होता है, भूमिगत जल प्रदूषण होता है, साथ ही झीलों का जलों का प्रदूषण होना, ये जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण जो होते हैं इनके द्वारा घरेलू अपमर्जक होते हैं, या फिर हम नदी तालाबों में साबुन वगैरह, मवेशियों को और फैक्ट्रियों से निकलने वाला विभिन्न प्रकार का सीवेज, अपशिष्ट पदार्थ का विसर्जन करना जल प्रदूषण का कारण होता है। बहित मल जो होता है, सीवेज जिसको कहते हैं, ये जल में घुल के हानि पहुंचाता है। ठीक है, साथ ही इसमें आप देखोगे कि हानिकारक प्रभाव क्या, मेथिल मॉर्केप्टेन वगैरह जो प्रभाव से सूर्य के प्रकाश में रुक जाता है, जलीय पौधों का प्रकाश संश्लेषण इसके कारण नहीं होता है। औद्योगिक बहिर्, आर्सेनियम, लेड और साइनाइड आदि जल में मिल जाते हैं जो नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। जल प्रदूषण का मैं बता रही हूँ। इसके बाद शाकनाशी, खरपतवार नाशी, ऐसी चीजें जो जल में घुल जाने पर ये भी हानि पहुंचाते हैं। कुछ फर्टिलाइजर है जो कि जैसे होते हैं बायोसाइड्स वगैरह, जो जल में घुल जाते हैं और घुल जाने के बाद वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जल को प्रदूषित कर देते हैं, जो प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, तापी प्रभाव, कभी कभी आप देखेंगे कि थर्मल पॉल्यूशन जो होता है, कुछ ऐसे प्रयोग किए जाते हैं नाभिकीय रिएक्टर वगैरह के जो जल में समाहित कर दिए जाते हैं, जिससे उसमें रहने वाले बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, बीओडी में वृद्धि हो जाती है, शैवालों का अवांछित वृद्धि होने लगती है। ठीक है, जल प्रदूषण के कारण जल में भौतिक रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जल प्रदूषण का नाप करने के लिए बीओडी जो होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा पता किया जा सकता है। बड़े शहरों के प्रदूषक जो होते हैं उनको एक ट्रीटमेंट करना चाहिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने जो होते हैं उनको से जो बहिर् मल या सीवेज जो होता है, कचरा जल में समाहित किया जाता है। जैसे आपको मालूम है गंगा नदी, गंगा का प्रदूषण, गंगा में गौमुख जो निकलता है, तो गंगा नदी में सबसे अधिक प्रदूषित नदी माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण, मुर्दे, बहुत सारे ऐसे परीक्षण, अपशिष्ट पदार्थ उसमें घोले जाते हैं। भारत में एक्शन गंगा योजना भी 1985 में चलाया गया है। 1985 में एक्शन गंगा योजना भी चलाई गई है, जो गंगा की सुरक्षा के लिए रखा गया है कि गंगा नदियों की तरह सुरक्षित किया जाए। गंगा नदी में ऐसे संयंत्र स्थापित किए जाएं जो कि उसके जल को शुद्ध कर सकें। ठीक है, गंगा नदी के किनारे बस क्षेत्र वगैरह हटाने चाहिए, उसमें मुर्दों का विसर्जन रोकना चाहिए, ये सब चीजें। जल प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए घरेलू में सेप्टिक टैंक बनाने चाहिए, बहिर् मल वगैरह उसमें नहीं डाला, जो फैक्ट्रियों वगैरह के अपशिष्ट पदार्थ को जल में विसर्जन नहीं आना चाहिए। साबुन, डिटर्जेंट वगैरह का ज्यादा पानी में उपयोग न करें, मवेशियों को पानी में ज्यादा ना नहलाएं या पानी में ज्यादा ना भेजें। ठीक है, ये कहलाता है। इसके बाद ध्वनि, साउंड पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन का तात्पर्य क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 से 10 डेसिबल मनुष्य 0 डेसिबल की तीव्रता सुन सकता है। 25 डेसिबल में वातावरण को प्रदर्शित की, 80 डेसिबल मनुष्य को बेचैनी
देखो 80 डेसिबल नॉइज पोल्यूशन का ध्वनि तेज आवाज का जो पोल्यूशन होता है 80 डेसिबल तक मनुष्य क्या करती इकाई होती है ध्वनि प्रदूषण की सुन सकता है। पर 100 अगर आप सोचो कि 130 140 तक के लिए मनुष्य के लिए ये ध्वनि बहुत कष्टकारी होती है, ठीक है। और 1 से लेकर 10 डेसिबल तक मनुष्य आराम से सुन सकता है, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? टीवी, रेडियो, टेलीविजन होते हैं आजकल, ठीक है। मशीन, वॉशिंग मशीन, लाउड स्पीकर, ये सब क्या ध्वनि प्रदूषण के ही कारण है। ध्वनि प्रदूषण मनुष्य को सतत सुनने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यहाँ तक कि मनुष्य को मेंटली डिसऑर्डर हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण से सिर दर्द, थकान, निद्रा उत्पन्न होती है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के कारण शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है उसका अधिक मात्रा में सिक्रेशन होने लगता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ आप देखोगे कि ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? आजकल के जो इतना ज्यादा वातावरण हो गया है, पूरे टाइम गाड़ियों की आवाज, मोस्टली गाड़ी, कार, बसों की आवाज भी प्रदूषण का मुख्य कारण होता है, ठीक है। ये हो गया। इसी प्रकार उर्वरक प्रदूषण, मृदा प्रदूषण क्या कराता है? जो मृदा के अपशिष्ट पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे पोषक होते हैं जो उसके पोषक तत्वों को नष्ट करके मृदा को क्या कर देते हैं? टोटल खराब बना देते हैं या उसको बंजर कर देते हैं, वो प्रदूषक कहलाते हैं। मृदा प्रदूषक जो होते हैं उसमें कारण है कि जैसे वनों की कटाई, अम्ल वर्षा के कारण होना, उर्वरकों कीटनाशकों का उसमें मृदा में मिल जाना, ठीक है। डीडीटी कीटनाशकों का छिड़काव से मृदा प्रदूषित होती है, ये हो गया। रेडियो एक्टिविटी मालूम है? रेडियो प्रदूषण क्या कहलाते हैं? अल्फा बीटा गामा किरणों के कारण उत्पन्न होते हैं, रेडियो एक्टिविटी प्रदूषण कहलाते हैं, जिसके कारण जैसे कि आप देखो नाभिक रिएक्टर के उत्पादन, नाभिकीय विस्फोट से होने वाला, ये सब क्या कहलाते हैं? नाभिकीय मतलब पॉल्यूशन। तो देखो जो आज मैंने टॉपिक पॉल्यूशन का बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भी फाइनल वाले बच्चों के लिए। थैंक यू।